प्रिय भक्तों, आज की सोमवारी कथा शिव महापुराण के दुर्लभ अंशों पर आधारित है। कहते हैं कि जो शिव कथा को अधूरी सुनते हैं उनके जीवन में बाधा ठहर जाती है, लेकिन जो पूरी श्रद्धा और धैर्य से कथा सुनते हैं उनके घर में महादेव स्वयं वास करते हैं। इसलिए भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। घना जंगल, अमावस्या की रात, आकाश में बादल, हवा में धुआं और एक अजीब सी खामोशी। धरती ऐसे थरथरा रही थी जैसे किसी महाशक्ति के उतरने का संकेत हो। नदी के किनारे खड़ा एक साधारण गरीब लकड़हारा, जिसका नाम था देवांग, डर के मारे कांप रहा था। अचानक एक काली धुंध उसके सामने उतरने लगी। धुंध ने आकार लेना शुरू किया। पहले एक त्रिशूल, फिर जटाएं, फिर एक तीसरा नेत्र। देवांग डर के मारे गिर पड़ा और फिर गर्जन भरी आवाज सुनाई दी, देवांग, तेरे कर्म आज तुझसे मिलने वाले हैं। देवांग कांप कर बोला, कौन? आवाज फिर गूंजी, मैं वही हूं जो समय हूं, विनाश हूं और सृष्टि का आधार भी। अचानक आकाश चमक उठा, मैं शंकर हूं। देवांग की सांस रुक गई। उसने जीवन में पहली बार महादेव की प्रत्यक्ष उपस्थिति महसूस की, परंतु ये उपस्थिति आशीर्वाद नहीं थी, ये परीक्षा का आरंभ था। आप देख रहे हैं धार्मिक दर्पण। भक्तों, ऐसी दिव्य और दुर्लभ कथाएं रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब शुरू करते हैं महादेव की 10 भागों वाली महाशक्ति कथा। देवांग के गरीब लकड़हारा था। जीवन कठिन था, घर टूटा हुआ था, बीमार माँ और रूस का संघर्ष। लेकिन देवांग में एक गलती थी, एक पाप जो अनजाने में उससे हुआ था और जिसकी वजह से उसके जीवन में निरंतर दुर्भाग्य आ रहा था। वो पाप क्या था, देवांग खुद भी नहीं जानता था, लेकिन महादेव जानते थे। देवांग को आने वाले संकट का पहला संकेत। उस रात नदी का पानी अचानक उल्टी दिशा में बहने लगा। पेड़ अपने आप झुक गए। घंटों से न हिलने वाली हवा भी तूफान की तरह चलने लगी। देवांग ने देखा, नदी के मध्य एक काला भंवर बन रहा था। भंवर के भीतर नीली ज्वाला उठ रही थी। ये दृश्य किसी भयावह प्रलय जैसा था। देवांग डर कर पीछे हटने लगा, पर तभी एक अद्भुत प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। पहली दिव्य आवाज, शिव का आवाहन। धीरे धीरे प्रकाश एक आकृति में बदल गया। उस आकृति को देखते ही देवांग बेहोश होते होते बचा, क्योंकि वे सामान्य पुरुष नहीं थे। वे जटाओं वाले, त्रिनेत्र वाले, वृषभ वाहनधारी, दिगंबर, महाप्रलय स्वरूप महादेव शिव स्वयं थे। उनके तीसरे नेत्र से हल्की नीली ज्योति निकल रही थी। उनका शरीर राख से भरा था। गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और सामने बैठा देवांग, नतमस्तक और भयभीत। महादेव बोले, देवांग, तेरा मन कमजोर हो चुका है। भय ने तुझे पकड़ लिया है और भय तभी आता है जब पाप छिपा रहता है। देवांग रो पड़ा, प्रभु, मैंने क्या किया है? शिव मुस्कुराए, तुझे नहीं पता, लेकिन तेरे पाप ने तेरे भाग्य को बांध दिया है। देवांग के शरीर में सिहरन दौड़ गई। महादेव आसमान की ओर उठे। बादल फट पड़े, त्रिशूल पर बिजली चमकी और महादेव ने कहा, अगर तू अपना जीवन बदलना चाहता है तो पहला आदेश सुन। आज से अपने मन के सभी भय को पहचान। देवांग बोला, कैसे प्रभु? मैं तो साधारण मनुष्य। महादेव बोले, भय बाहर से नहीं आता, वो तेरे भीतर पैदा होता है। आज मैं तुझे तेरे भय का पहला रूप दिखाऊंगा। देवांग चीख उठा, प्रभु, मैं तैयार नहीं हूं। महादेव बोले, तुझे तैयार होना ही होगा, क्योंकि सोमवारी व्रत कभी कमजोर मन वालों के लिए नहीं होता। उनकी बात पूरी होते ही धरती फटने लगी। नदी का भंवर बढ़ने लगा। आकाश काला हो गया। देवांग गरजते हुए बोला, प्रभु, रक्षा करें। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो पहली परीक्षा है। भय को पुकारना नहीं, उसका सामना करना सीखो। और अचानक देवांग के सामने एक विशाल छाया खड़े हो गई। भय का प्रथम रूप देवांग के सामने।
वो छाया किसी इंसान जैसी, लेकिन लंबी पतली, लाल चमकती आंखें और काले धुएं से बनी देख। वो छाया धीरे से देवांग के पास आई और बोली, मैं तेरे मन का पहला अंधकार हूं। देवांग स्तब्ध रह गया। छाया आगे बोली, तू मुझे वर्षों से खिला रहा है और आज मैं पूरा रूप लेकर आया हूं। देवांग डर कर पीछे हट गया। शिवजी बोले, भागेगा तो तू हार जाएगा, सामना करेगा तो तू विजयी होगा। देवांग ने पहली बार उस छाया की आंखों में देखा और बोला, तू मेरा हिस्सा नहीं, मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। अचानक छाया कांपने लगी, उसका धुआं टूटने लगा और वो गायब हो गई। देवांग गिर पड़ा। शिवजी मुस्कुराए। यही था पहला भय, नष्ट हो चुका। शिवजी आकाश की ओर देखने लगे। उनकी जटाओं से प्रकाश फैल गया। उन्होंने कहा, देवांग, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी 9 भय और हैं, 9 परीक्षाएं, 9 दर्पण, जिनसे तू कभी भाग नहीं सका। लेकिन अब प्रत्येक परीक्षा में मैं तेरे साथ रहूंगा। देवांग विभोर हो गया। महादेव धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगे और अंतिम शब्द कहे, सावधान, दूसरी परीक्षा सबसे अप्रत्याशित होगी। देवांग की सांस रुक गई। कथा अब और गहरी और तीव्र और दैवी होने वाली थी। भय का दूसरा रूप और महादेव का दूसरा आदेश। देवांग पूरी रात सो नहीं पाया। शिवजी द्वारा दिखाई गई पहली छाया अब भी उसकी आंखों में घूम रही थी। वो बार बार खुद से पूछता, मैं इतना डर क्यों गया? ऐसा क्या है जो मुझ में छिपा है? बाहर जंगल में हल्की हवा चल रही थी, लेकिन हवा की आवाज आज सामान्य नहीं, किसी रहस्य को फुसफुसाती लग रही थी। सुबह होते ही देवांग नदी किनारे गया, वहीं जहां उसने पिछली रात महादेव को देखा था। नदी पूरी तरह शांत थी, मानो रात की सारी हलचल एक सपना रही हो। लेकिन जल्द ही देवांग को एहसास हुआ, ये कहानी अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं। स्टार। देवांग को दूसरा संकेत, नदी की उल्टी धारा। अचानक नदी का पानी धीरे धीरे उल्टी दिशा में बहने लगा। देवांग का दिल धड़क उठा। सेकंडों में पानी नीचे से ऊपर चढ़ने लगा, जैसे नदी किसी अदृश्य शक्ति की तरफ खिंच रही हो। देवांग घबरा कर बोला, हे महादेव, ये क्या संकेत है? अचानक ठंडी हवा एकदम रुक गई और नदी के ऊपर एक चमकीली चांदी जैसी रोशनी उतरने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे आकृति में बदल रही थी। पहले त्रिशूल, फिर कपाल और फिर एक दमकता हुआ शिवलिंग। देवांग घुटनों पर गिर पड़ा। प्रभु! नदी के बीच हल्की गूंजती आवाज उठी। देवांग। यह आवाज महादेव की थी। स्टार। महादेव का दूसरा आदेश। नदी के बीच बन रहा शिवलिंग धीरे धीरे बोलने लगा, तुझे पहला भय दिखाई दे चुका, अब दूसरा भय सामने आएगा। देवांग कांपते हुए बोला, प्रभु, कौन सा भय? शिवलिंग से आवाज आई, पिछले जन्म का पाप। देवांग के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। पिछला जन्म? प्रभु, मुझे तो याद भी नहीं। महादेव बोले, यही तो दूसरा पाप है, अज्ञान। अज्ञान सबसे बड़ा भय है, क्योंकि मनुष्य वही दोहराता है जो वो समझ नहीं पाता। फिर महादेव बोले, आज तुझे तेरे पिछले जन्म का वो क्षण दिखेगा जिसने तुझे इस जन्म में कमजोर बनाया है। देवांग को लगा जैसे हवा भारी हो गई है। जंगल के पत्ते उठने लगे, आकाश घना नीला हो गया। स्टार। पिछले जन्म का द्वार खुलता है। नदी का पानी अचानक बीच से फटा। पानी के भीतर एक अजीब गोल भंवर प्रकट हुआ। वो भंवर किसी साधारण व्हर्लपूल जैसा नहीं था, वो चमक रहा था नीले सफेद प्रकाश से। शिवजी बोले, ये है तेरे पिछले जन्म का द्वार। देवांग भयभीत हो गया। प्रभु, मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। शिव बोले, तुझे जाना नहीं है, तेरे सामने तू स्वयं प्रकट होगा। अचानक भंवर से एक आकृति निकलने लगी, पहले पैर, फिर कपड़े, फिर चेहरा। देवांग स्तब्ध रह गया। वो आकृति उसी की तरह दिखती थी, लेकिन वो देवांग नहीं था, वो उसके पिछले जन्म का स्वरूप था। स्टार। पिछले जन्म का देवांग। राजकुमार द्विज। पिछले जन्म की छवि पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। वो कोई गरीब लकड़हारा नहीं, राजकुमार था। शाही वस्त्र, तेजस्वी चेहरा और चंद्र तलवार,
लेकिन उसका चेहरा कठोर था, हृदय में क्रोध था और निगाहों में अहंकार। देवांग ने कांपते हुए पूछा, प्रभु, ये मैं हूँ? शिवजी बोले, हाँ, ये तू है। तेरा पिछला जन्म तू राजा था, शक्तिशाली था, लेकिन एक पाप तुझसे हुआ जिसका परिणाम तू इस जन्म में भोग रहा है। देवांग रोते हुए बोला, प्रभु, कौन सा पाप? स्टार। पाप का दृश्य, दूसरा भय प्रकट हुआ। अचानक दृश्य बदल गया। राजकुमार द्विज कारों तले एक गरीब वृद्ध ब्राह्मण को कुचल रहा था। वो ब्राह्मण विनती कर रहा था, राजकुमार, मुझे मत मारो, मेरे पास भोजन नहीं इसलिए कर नहीं दे पाया। राजकुमार गर्जा, तूने मेरा नियम तोड़ा, तुझे दंड मिलेगा। और उसने ब्राह्मण को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। वृद्ध तड़पता रहा पर किसी ने मदद नहीं की। देवांग की आंखें भर आईं। देवांग चिल्लाया, प्रभु, ये क्या है? मैं ऐसा कैसे हो सकता था? शिव बोले, अहंकार में जन्मा पाप इस जन्म में भय बनकर लौटता है। तूने ब्राह्मण को नदी में गिराया, इसलिए आज नदी तुझ पर क्रोधित है। तूने उसकी आवाज को अनसुना किया, इसलिए आज तेरे जीवन में अचानक सब आवाजें तुझे डराती हैं। तूने निर्दोष को पीड़ा दी, इसलिए आज तेरी आत्मा दर्द के बोझ में दबी है। देवांग रो पड़ा। स्टार। दूसरा भय, अपराध बोध का राक्षस। अचानक पिछले जन्म का दृश्य धुएं में बदलने लगा। उस धुएं से एक राक्षसी आकृति बनती गई। लंबा भारी शरीर, आंखें शर्म और अपराध बोध से भरी, हाथ भारी बेड़ियों जैसे और चेहरा वही राजकुमार द्विज का। देवांग चीखा, ये क्या है? महादेव बोले, यही तेरे अपराध का भय है, अहंकार का परिणाम। ये वही है जिसे तू हर दिन महसूस करता है। राक्षस गर्जा, मैं वही हूं जिसे तूने जन्म दिया। स्टार। देवांग का संघर्ष स्वयं के अपराध से। राक्षस देवांग की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन कांपती, पेड़ झुकते, हवा भारी हो जाती। देवांग डरकर भागने लगा। शिवजी बोले, भाग मत, यही है दूसरा आदेश। अपने अपराध से भाग मत, उसे पहचान, स्वीकार कर और फिर मुक्त हो जा। देवांग रुक गया। राक्षस ने गरजते हुए कहा, तूने मुझे बनाया, तू मुझसे कैसे बच पाएगा? देवांग ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने पाप किया था और आज मैं उसे स्वीकार करता हूं। राक्षस अचानक रुक गया। धुआं उसके शरीर से निकलने लगा। देवांग ने कहा, मैं अब तुझसे नहीं डरता, तू मेरे अंदर नहीं रहेगा। राक्षस चीखा, लेकिन उसका धुआं धीरे धीरे हवा में मिलने लगा। शिवजी बोले, यही है भय का दूसरा अंत। धुआं गायब होते ही शिवलिंग का प्रकाश बढ़ गया। शिव बोले, देवांग, आज तूने अपने दूसरे पाप को पहचान लिया। अब तुझे दूसरा वरदान मिलता है, अपराध बोध से मुक्ति। अब तू अतीत की जंजीर से मुक्त है। लेकिन याद रखना, तीसरा भय सबसे कठिन है, क्योंकि वो तेरे वर्तमान में छिपा है। देवांग ने घुटनों पर गिरकर कहा, प्रभु, मैं तैयार हूँ। शिवजी बोले, अभी नहीं, तीसरी परीक्षा आज रात अमावस्या के अंतिम पहर आएगी। देवांग का दिल जोर से धड़क उठा। कथा अब और गहरी होने वाली थी। मन का दर्पण और तीसरे भय का भयानक रूप। रात धीरे धीरे अमावस्या की ओर झुक रही थी। देवांग घर लौटा, लेकिन वो शांत नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे, मन भारी था और दिल में एक अजीब बेचैनी, जैसी कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी हो। माँ ने पूछा, बेटा ठीक है ना? चेहरा क्यों उतरा है? देवांग बोला, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। लेकिन वो जानता था, महादेव की तीसरी परीक्षा आज आधी रात को आएगी। जैसे जैसे रात घनी हुई, देवांग के घर के आसपास एक रहस्यमयी खामोशी छा गई। पेड़ हवा के बिना हिल रहे थे, बाहर कुत्ते रोने लगे और घर के अंदर की मिट्टी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। देवांग बोला, प्रभु, क्या परीक्षा शुरू हो गई है? अचानक कमरे में एक हल्का नीला प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश जैसे किसी अदृश्य शक्ति का संकेत था। शिव का तीसरा आदेश, अपने मन का सामना करना सीख। नीले प्रकाश से एक ऊंची गंभीर आवाज निकली, देवांग, देवांग। देवांग कंप गया। प्रभु? आवाज आगे बोली,
पहले 2 भय तेरे अतीत से आए थे, लेकिन तीसरा भय तेरे मन में अब भी जीवित है। देवांग का दिल जोर से धड़क उठा। प्रभु, कौन सा भय? उत्तर आया, अस्वीकार का भय, अपमान का भय। ये भय तेरे आज के जीवन पर शासन करता है। देवांग स्तब्ध। महादेव बोले, आज इस भय का असली चेहरा सामने आएगा। घर में उतरा मन का दर्पण। अचानक कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पारदर्शी दर्पण प्रकट हुआ, लेकिन ये साधारण दर्पण नहीं। इसकी सतह जल जैसी थी, लहरें उठ रही थीं, नीली रोशनी से चमक रहा था और दर्पण के अंदर देवांग के विचार तैर रहे थे। देवांग डरकर पीछे हट गया। प्रभु, ये क्या है? शिव बोले, ये तेरे मन का दर्पण है। ये तुझे बाहरी चेहरा नहीं तो भीतर क्या छिपा रहा है वो दिखाएगा। दर्पण चमकने लगा। पहला दृश्य देवांग की असफलता का भय। दर्पण में दृश्य दिखाई दिया। देवांग जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था और गांव के कुछ लोग उस पर हंस रहे थे। देखो, हमेशा गरीब रहेगा, इसके बस में कुछ नहीं, ये भाग्य का मारा है। देवांग का चेहरा दर्द से कठोर हो गया। दर्पण की आवाज आई, तूने इस अपमान को अपने अंदर जख्म की तरह दबा लिया है। देवांग की आंखें भर आई। हाँ प्रभु, मैं अब भी उन शब्दों को भूल नहीं पाया। दूसरा दृश्य, समाज द्वारा ठुकराया जाना। दर्पण फिर चमका। अब एक और दृश्य। देवांग गांव में किसी काम के लिए गया, लेकिन गांव वालों ने उसे अनसुना कर दिया। कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। सब उसे उपेक्षा से देख रहे थे। दर्पण बोला, ये हीन भावना तूने सालों से सींची है। देवांग बोला, हाँ प्रभु, मुझे डर लगता था कि लोग मुझे हीन समझते हैं। तीसरा दृश्य, स्वयं को अपमानित देखना। दर्पण में तीसरा दृश्य आया। देवांग अकेला बैठा था और वो अपने ही प्रतिबिंब से कह रहा था, मैं किसी काम का नहीं, मैं किसी के लायक नहीं। देवांग चीख उठा, ये मैं हूं? मैं इतना कमजोर कब बन गया? शिव बोले, जब मनुष्य स्वयं को नीचा समझता है, वहीं से तीसरा भय जन्म लेता है। दर्पण से बाहर निकलता भय का तीसरा रूप। अचानक दर्पण से काला धुआं निकलने लगा। धुआं इकट्ठा होकर एक दानव रूप लेने लगा। झुकी हुई कमर, टूटी हुई आवाज, लाल आंखें और चेहरे पर अपमान के घाव। वो दानव बोला, मैं हूं तेरा अस्वीकार का भय। मैं तेरी हर कोशिश को रोक देता हूं। मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि तू खुद पर विश्वास नहीं करता। देवांग पीछे हट गया। राक्षस का हमला। मन की जंजीरें। अचानक राक्षस ने एक लंबी काली जंजीर हवा में फेंकी। वो जंजीर देवांग के पैरों में लिपट गई। देवांग चीखा, प्रभु, ये क्या है? शिव बोले, ये जंजीरें तेरे मन की जंजीरें हैं। अतीत नहीं, आज भी तुझे ये जंजीरें बांधती हैं। देवांग रोने लगा, मुझे बचा लीजिए प्रभु। शिव बोले, देवांग, इस भय को जीतने का एक ही तरीका है, स्वयं को स्वीकार करना। जब तक तू अपने आप को कमतर मानता रहेगा, ये भय तुझ पर हावी रहेगा। राक्षस हंसने लगा, ये खुद को स्वीकार नहीं कर सकता, ये कमजोर है। देवांग की आंखों में आंसू आ गए। देवांग ने गर्दन उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार कमजोरी नहीं, संकल्प था। उसने राक्षस से कहा, हाँ, मैं गरीब हूं, हाँ, मैं असफल रहा हूं, हाँ, मुझे ठुकराया गया है। राक्षस चिल्लाने लगा, रुको, ये मत बोल। देवांग ने पूरी शक्ति से कहा, लेकिन मैं तुच्छ नहीं हूं, मैं इंसान हूं और मैं खुद को स्वीकार करता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, जंजीरें टूट गईं, दर्पण फट गया और राक्षस हवा में तड़पने लगा। शिव की आवाज गूंजी, ये है देवांग, यही है अस्वीकार के भय का अंत। राक्षस अचानक धुएं में बदल गया और गायब। शिव का तीसरा वरदान। कमरा फिर चमक उठा। शिव की आवाज आई, आज तूने अपने वर्तमान भय को नष्ट कर दिया। अब तुझे मिलता है तीसरा वरदान, स्वाभिमान की शक्ति। आज से कोई तुझे नीचा दिखा नहीं सकता और ना तू खुद को नीचा समझेगा। देवांग की आंखें चमक उठी। उसने शिव के सामने शीश झुका दिया। महादेव बोले, लेकिन चौथा भय सबसे खतरनाक है, वो तेरे घर में है। घर का अंधकार और चौथे भय का जन्म सत्य। तीसरी परीक्षा पूरी होने के बाद देवांग का मन थोड़ा हल्का था, लेकिन ये राहत
अधिक देर तक टिक न सके। रात बढ़ रही थी, चांद गायब, हवा घनी, जंगल में अजीब सी फुसफुसाहटें और देवांग का मन अनजाने भय से कांप रहा था। वो घर में प्रवेश करता है तो उसे हवा में एक अलग ही कंपन महसूस हुआ। घर में हल्की धूल इधर उधर उड़ रही थी, दिए की लौ अनायास कांप रही थी और कमरे के कोने में एक अंधेरा धब्बा फैल रहा था। देवांग धीमी आवाज में बोला, ये कैसा अंधेरा है? अचानक उसकी माँ आवाज लगाती है, देवांग यहाँ आओ। देवांग अंदर गया। वहां माँ बहुत चिंतित बैठी थी। माँ का पहला खुलासा, घर में छिपा रहस्य। माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा तुझे कुछ बताना है। देवांग ने हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ माँ? माँ की आंखें भर आईं। ये घर सीधा साधा घर नहीं है बेटा। तेरे पिता, उनके पास कुछ ऐसा था जिसने इस घर पर अंधकार का निशान लगा दिया है। देवांग चौंक गया। कौन सा अंधकार माँ? आप क्यों अब बता रही हैं? माँ बोली, मैं डरती थी बेटा, तुझे खो देने से डरती थी। ये घर कई वर्षों से एक छाया को छुपा कर बैठा है। देवांग ने पहली बार महसूस किया महादेव सही कह रहे थे। चौथा भय उसके घर में था, दीवार पर फैलता हुआ अंधकार। अचानक कमरा कांपने लगा, दिया पूरी तरह बुझ गया और दीवार पर एक काली छाया उभरने लगी। धीरे धीरे, फिर तेज, फिर उसका आकार बदलने लगा। देवांग ने कांपते हुए पूछा, माँ ये क्या है? माँ बोली, ये वही है बेटा जो तेरे पिता के अंतिम दिनों से घर में है। एक अधूरा कर्म, एक अधूरी प्रतिज्ञा और उसी का अंधकार। देवांग का स्वर कांप गया। प्रभु, अब मैं क्या करूं? जैसे ही भय बढ़ा, महादेव की आवाज गूंजी। अचानक कमरे की छत पर हल्की नीली रेखाएं बन गई, त्रिशूल की आकृति उभरी और गूंजती आवाज आई, देवांग। देवांग ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। प्रभु कृपा करे। शिव बोले, चौथा भय तेरे पिता के अधूरे कर्म का भय है। ये छाया तेरे घर से नहीं निकलेगी जब तक सत्य उजागर न हो। देवांग बोला, प्रभु माँ क्या छुपा रही थी? क्या ये सब पिताजू से जुड़ा है? शिव बोले, हाँ, और आज रात सत्य प्रकट होगा। तीसरी दिव्य परीक्षा, छाया का सजीव रूप लेना। दीवार पर बनी छाया धीरे धीरे जीवित होने लगी। पहले उसका सिर, फिर हाथ, फिर बड़ा होता काला शरीर और फिर दो चमकदार खाली आंखें। वो आवाज निकालने लगी, घुर्र, घुर्रा। देवांग पीछे हट गया। माँ ने कहा, ये तेरे पिता की गलती थी बेटा। उन्होंने एक ब्राह्मण से प्रतिज्ञा ली थी जिसका पालन नहीं कर पाए और उसी प्रतिज्ञा की छाया इस घर में बंध गई है। देवांग स्तब्ध। प्रतिज्ञा की कहानी, चौथे भय का जन्म। माँ बोलती गई, तेरे पिता ने अपने लाभ के लिए एक ब्राह्मण को वचन दिया था कि मैं तुझे मेरी प्राप्त वस्तु का हिस्सा दूंगा, लेकिन जब उन्हें सम्मान मिला, धन मिला, लोगों ने पूजा की, वो बदल गए। उन्होंने ब्राह्मण को अपमानित किया और वचन तोड़ दिया। ब्राह्मण ने दुख में कहा, जिस घर में वचन टूटे वो घर छाया का पात्र बन जाता है। माँ रो पड़ी, बेटा तेरे पिता के मरने के बाद ये छाया यही रह गई और अब ये तुझसे वचन पूरा करवाना चाहती है। देवांग स्तब्ध। छाया का हमला, घर हिलने लगा। अचानक वो काली छाया तेज गर्जना के साथ देवांग की ओर बढ़ी। कमरा हिल उठा, दीवारें कांपी, लकड़ी की छत टूटने लगी। छाया चिल्लाई, वचन, वचन पूरा करो। देवांग डरकर माँ को पीछे खींचता है। माँ चीखती है, देवांग ये तुझे ले जाएगी। तभी महादेव की आवाज गूंजी, खुद को संभाल देवांग, डर मत। ये छाया सिर्फ अधूरे वचन की शक्ति से जीवित है। शिव का चौथा आदेश, वचन को पहचानो। प्रकाश तेज हुआ, त्रिशूल की चमक कमरे में भर गई।
शिव बोले, देवांग, आज की परीक्षा वचन की परीक्षा है। अधूरा वचन अधूरी जिंदगी बनाता है। आज तू अपने पिता का वचन पूरा करेगा और छाया मुक्त होगी। देवांग बोला, लेकिन प्रभु, मुझे पता नहीं पिताजी की प्रतिज्ञा क्या थी। शिव बोले, सत्य भीतर से सुन, मन को शांत कर, तुझे उत्तर मिलेगा। देवांग का ध्यान, सत्य की दिशा। देवांग ने आंखें बंद की। उसका मन तेजी से धड़क रहा था। अचानक अंधेरे में उसे एक आवाज सुनाई दी। तेरे पिता ने ब्राह्मण को धर्मस्थल की सेवा का वचन दिया था। उसे भोग नहीं, सम्मान चाहिए था। और फिर किसी की भूख मिटाना नहीं, अधिकार लौटाना धर्म है। देवांग की आंखें खुली। उसने मां से कहा, मां, पिताजी ने मंदिर की भूमि अपने पास रख ली थी। मां रोते हुए बोली, हाँ बेटा। देवांग ने जोर से कहा, मैं देवांग आज अपने पिता का अधूरा वचन पूरा करता हूं। जो भूमि ब्राह्मण की थी, मैं उसे लौटाता हूं। छाया एकदम रुक गई। उसके भीतर कंपन होने लगा। शिव की आवाज गूंजी, यही सत्य है। छाया चिल्लाने लगी, लेकिन देवांग ने हाथ जोड़कर कहा, तू अब मुक्त है, मैं वचन पूरा करता हूं। छाया का शरीर धीरे धीरे टूटने लगा, धुआं बनकर उड़ने लगा। अंत में एक उजला प्रकाश निकला और कमरा शांत हो गया। महादेव का चौथा वरदान, वचन की शक्ति। शिव बोले, देवांग, आज तूने चौथा भय नष्ट किया। अब तुझे चौथा वरदान मिलता है, वचन की शक्ति। तेरे शब्द कभी टूटेंगे नहीं और तू दूसरों के टूटे वचनों को पूरा करने की शक्ति भी रखेगा। देवांग ने आंसू पोंछे। उसने पहली बार अपने घर को हल्का महसूस किया। शिव बोले, लेकिन पांचवी परीक्षा सबसे खतरनाक है। वो रात नहीं, तन में उतरेगी। देवांग के भीतर सिहरन दौड़ गई। देह की परीक्षा और प्राण तत्व का प्रचंड भय। छाया के शांत होने के बाद रात कुछ क्षणों के लिए स्थिर रही, मानो घर ने वर्षों बाद पहली बार सांस ली हो। देवांग ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में महादेव के शब्द गूंज रहे थे। पांचवी परीक्षा तेरे तन में उतरने वाली है। ये शब्द देवांग को भीतर तक हिला रही थे, क्योंकि अब तक उसने अतीत, मन और घर के भय देखे थे। लेकिन महादेव ने स्पष्ट कहा था, पांचवा भय बाहरी नहीं, तेरे अंदर पैदा होगा। उस रात हवाएं अजीब सी छोटी छोटी लहरों की तरह चल रही थी। आकाश में बादल काले दरीचों जैसे जमा हो रहे थे और दूर जंगल से किसी अज्ञात पशु की चीखें आ रही थी। देवांग सोच रहा था, क्या भय शरीर में भी उतर सकता है? संध्या होते ही शरीर में आया पहला कंपन। जैसे ही शाम ढली और हवा ठंडी हुई, देवांग ने अपने हाथ में हल्का कंपन महसूस किया। पहले उंगलियों में, फिर कलाई में, फिर पूरा हाथ कांपने लगा। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? देवांग बोला, मां, शरीर भारी हो रहा है, जैसे कोई शक्ति मुझ पर चढ़ रही हो। मां डर गई। ये क्या पांचवी परीक्षा है? देवांग कुछ कह पाता उससे पहले शरीर जैसे भीतर से खींचने लगी। हाथ सुन्न होने लगे, पैरों में कंपन आया, सांस तेज हो गई और अचानक कमरे की छत पर त्रिशूल का नीला प्रकाश चमका। महादेव उपस्थित थे। महादेव की आवाज गहरी और तेज थी। देवांग, हर मनुष्य 3 भय से गुजरता है, बाहरी भय, मानसिक भय और प्राण भय। प्राण भय जिसमें शरीर खुद तुम्हारे विरुद्ध उठ खड़ा होता है। देवांग कांपकर बोला, प्रभु, मेरा शरीर दुश्मन कैसे बन सकता है? शिव बोले, जब मनुष्य अपने आप को थकान, दुख, आत्मग्लानि और निराशा से भर देता है,
तब शरीर उसी अंधकार को रूप में ढाल लेता है। आज तुझे तेरे शरीर द्वारा बनाए गए भय का सामना करना होगा। देवांग का चेहरा पीला पड़ गया। प्रभु, क्या मेरा शरीर मुझे मार देगा? शिव ने शांत स्वर में कहा, अगर तूने संयम ना रखा तो ये भय तुझे निगल सकता है। देवांग के शरीर में अंधेरे प्राण का प्रवेश। अचानक देवांग की पीठ सीधी हो गई, आंखें फटकर बड़ी हो गई, सांस तेज, पसीना ठंडा। उसका शरीर किसी अदृश्य रस्सी से बंधा लगता था। और फिर गर्जना। देवांग के अंदर से किसी दानव जैसी आवाज निकली, मैं तेरे शरीर का अंधकार हूं। देवांग चीखा, नहीं महादेव बचाइए। लेकिन शरीर खुद बोलने लगा, तूने वर्षों से मुझ पर अत्याचार किया, मुझे थकाया, भूख दी, दर्द दिया, अब मैं शक्ति चाहता हूं। देवांग ने अपनी ही आवाज में अपरिचित भारीपन सुना। मां डर गई। हे महादेव, बेटे को बचाइए। शरीर का राक्षसी रूप, प्राण दैत्य का जन्म। देवांग का शरीर धीरे धीरे खिंचने लगा। कंधे चौड़े होने लगे, आंखें काली, हाथ मुट्ठियां कसने लगे, सांस धुआं बनने लगी और रीढ़ की हड्डी पीछे झुक गई। उसका शरीर मानो किसी दुस्साहसी शक्ति ने कब्जे में ले लिया हो। आवाज आई, मैं तेरे भीतर वर्षों से दबा हुआ थकान का दानव हूं। मैं वही हूं जिससे तू हमेशा डरता था, टूट जाने से। देवांग अब अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। देह और मन का युद्ध जैसा पहले कभी नहीं। देवांग ने खुद को रोकने की कोशिश की, परंतु वो असफल रहा। उसका शरीर कमरे की चीजें फेंकने लगा, दीवारों पर मुक्के मारने लगा और मां की ओर बढ़ा। मां चिल्लाई, देवांग, तू ये क्या कर रहा है? देवांग रोते हुए बोला, मां, मेरा शरीर मेरे बस में नहीं, प्रभु। महादेव गूंजे, ये परीक्षा शरीर की नहीं, तेरी चेतना की है। अगर तू जागरूक रहा तो शरीर वश में रहेगा, अगर तू डर गया तो शरीर तुझ पर शासन करेगा। और देवांग का शरीर अब राक्षसी रूप में महादेव की ओर झपटा। शिव का क्रोध, प्राण ऊर्जा को बांधना। महादेव ने त्रिशूल उठाया। त्रिशूल से एक दिव्य जल ज्वाला निकली, जो देवांग के शरीर को छूते ही वो कुछ पल के लिए स्थिर हो गया। महादेव बोले, देवांग, तुझे अपने शरीर को आदेश देना होगा कि तू मेरा है, मैं तेरा स्वामी हूं। देवांग हांफते हुए बोला, मैं नहीं कर पाऊंगा। शिव कठोर हुए, करेगा, क्योंकि ये देह तेरा मंदिर है और मंदिर पर दानव नहीं बस सकते। देवांग ने पूरी शक्ति लगाकर अपनी मुट्ठियां खोली। उसका शरीर फिर कांपा। देवांग चिल्लाया, मेरा शरीर अब तुझे नहीं मानता। राक्षसी आवाज बोली, तू मुझे रोक नहीं सकता, मैं तेरी कमजोरी हूं। देवांग दहाड़ा, मैं अपने शरीर का स्वामी हूं, मेरी चेतना, मेरे प्राण, मेरी इच्छा शक्तिशाली है। देवांग के शब्द कमरे में गूंज उठे और पहली बार उसके शरीर ने उसकी बात मानी। प्राण दैत्य का टूटना, शरीर हल्का हुआ। देवांग ने कहा, अंधेरे प्राण, मैं तुझे मुक्त करता हूं। तभी देवांग के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। धुआं बाहर घूमा और धरती पर गिरते ही अदृश्य हो गया। देवांग धरती पर गिर गया, पूरी तरह हांफते हुए। मां ने उसे गले लगा लिया। बेटा, दुखी है? महादेव का स्वर आया। अब हां। शिव का 5वां वरदान, स्वास्थ्य और प्राण तत्व की शक्ति। महादेव बोले, आज तुझे तेरे शरीर का भय भी नष्ट हुआ। मैं तुझे 5वां वरदान देता हूं, प्राण तत्व का संतुलन। अब तेरी देह कभी कमजोर नहीं होगी। तेरा मन तेरे शरीर को नियंत्रित करेगा, शरीर मन को नहीं। देवांग ने सिर झुका दिया। प्रभु, मैं आपका आभारी हूं।
शिव बोले, लड़ाई अभी अधूरी है। छठा भय तेरे जीवन का सबसे छिपा हुआ भय है। वो तेरे रिश्तों में छिपा है। देवांग की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रिश्तों का भय और माँ की छुपी हुई सच्चाई। देह भय से मुक्त होने के बाद देवांग की सांसें अब भी भारी थी। उसने माँ के हाथ पकड़े और बोला, माँ, मैं अब ठीक हूं। माँ ने उसका माथा चूमा, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो देवांग पहले कभी नहीं देख पाया था। वो डर था, घबराहट और एक छुपा हुआ सच। देवांग ने महसूस किया महादेव सही थे। छठा भय उसके रिश्तों में छिपा था। रात धीरे धीरे पूर्ण राहुकाल जैसी भारी होती जा रही थी। हवा रुक गई, पक्षी शांत हो गए। बाहर जंगल में अजीब सी भटकती रोशनी दिखने लगी। देवांग समझ गया, छठी परीक्षा शुरू होने वाली है। सन्नाटा और महादेव का आगमन। अचानक कमरे में एक हल्का चंपा सुगंधित धुआं फैला। फिर उसी धुएं से त्रिशूल की आकृति बनी और नीली रोशनी कमरे में फैल गई। महादेव की आवाज गूंजी, देवांग। देवांग ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। प्रभु, आपकी कृपा से 5 परीक्षा पूर्ण की, लेकिन अब ये छठा भय क्या है? महादेव बोले, ये भय सबसे सूक्ष्म है। इसका रूप नहीं दिखता, पर इसका प्रभाव जीवन में सबसे भारी होता है। यह है रिश्तों का डर और प्रियजनों से जुड़े छिपे हुए घाव। देवांग एक क्षण के लिए बोल ही नहीं पाया। माँ ने कहा, देवांग, मैं अब सच बताऊंगी। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया था, उनके हाथ कांप रहे थे। देवांग ने पूछा, माँ, क्या बात है? आप किस बात से डर रही हैं? माँ की आंखें भर आईं। बेटा, तू मुझे हमेशा मजबूत समझता रहा, लेकिन मैं भीतर से टूटी हुई हूँ। देवांग ने माँ के दोनों हाथ पकड़े। माँ, क्या छुपा रही थी आप? माँ की आवाज टूट गई। बेटा, तू मेरे असली पुत्र नहीं है। देवांग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पूछा, क्या? माँ रो पड़ी। हाँ बेटा, मैं तुझे गर्भ से जन्मा नहीं। मैंने तुझे पाया था जंगल में, अकेला, किसी के छोड़कर जाने के बाद। देवांग स्तब्ध नीचे गिर बैठा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। महादेव की आवाज, यही है छठा भय। महादेव बोले, देवांग, ये सत्य तुझसे छुपाया गया था, और इसी छुपे हुए सत्य से तेरा छठा भय पैदा हुआ, त्याग का भय, अकेले होने का भय। ये वही भय है जो तू जीवन भर महसूस करता रहा, लेकिन समझ नहीं पाया। देवांग के गले से आवाज नहीं निकली। अतीत का दृश्य। देवांग कैसे पाया गया? अचानक कमरे के बीच में एक चमकती स्क्रीन जैसे दृश्य प्रकट हुआ। उस दृश्य में एक घना जंगल, बारिश और एक नवजात शिशु कपड़े में लिपटा हुआ किसी नदी किनारे छोड़ दिया गया था। माँ वहां पहुंची, उसे उठाया, सीने से लगाया और बोली, जो अपनी माँ के पास नहीं, वो मेरे पास रहेगा। दृश्य गुम हो गया। देवांग रोने लगा। माँ, मैंने सोचा था मैं आपका हिस्सा हूं। माँ ने उसे गले लगाया। तू मेरा ही है बेटा, खून नहीं, संबंध प्यार से बनते हैं। अचानक कमरा अंधेरा और संबंध भय का दैत्य। अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। ठंडी हवा का तेज झोंका दीवारों से टकराया और फिर अंधेरे से एक आकृति बननी शुरू हुई। लंबा, पतला, चेहरे पर टूटे हुए भाव, आंखों में खालीपन और हाथों में बंधी टूटी डोरियां। उसने कराहते हुए कहा, मैं तेरा छठा भय हूं। छूट जाने का भय, अकेलेपन का भय, त्यागे जाने का घाव। देवांग पीछे हट गया। नहीं, तुम नहीं हो सकते। दैत्य हंसा। तेरी माँ ने तुझे पाया, किसी ने छोड़ा। तेरे अंदर की खाली जगह मैं ही हूं। देवांग को ऐसा लगा जैसे सांस रुक रही है। दैत्य का हमला, भावनात्मक बंधन टूटता है। दैत्य ने अपनी टूटी हुई डोरियां देवांग की ओर फेंकी। डोरियां उसके हाथ पैरों में लिपट गई। देवांग चीख पड़ा, प्रभु, मैं बंध रहा हूं। महादेव बोले, तेरे अंदर का अकेलापन तेरे संबंधों को तोड़ना चाहता है। अगर तू आज इसे नष्ट नहीं करेगा तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। दैत्य चिल्लाया, तू अकेला जन्मा, अकेला रहेगा और अकेला मरेगा। देवांग की आंखों में आंसू भर आए। मां रो रही थी। बेटा, तू अकेला नहीं है। महादेव का छठा आदेश, संबंध चुनो,
जन्म नहीं। महादेव बोले, देवांक, आज तूने अपने मूल भाई को नष्ट किया। अब तुझे मिलता है संबंध शक्ति का वरदान। अब तेरे जीवन में सच्चे संबंध आएंगे। तू किसी के लिए आधार बनेगा और कोई तेरा आधार बनेगा। देवांक भावुक हो गया। महादेव का संकेत, सातवां भय अत्यंत कठोर। शिव का स्वर गंभीर हुआ, लेकिन अब आने वाला भय सबसे कठोर, सबसे भारी और सबसे निर्णायक होगा। सातवां भय तेरे भाग्य से जुड़ा है। देवांक की सांस थम गई। भाग्य दर्पण और सातवीं भय का महासत्य। छठा भय समाप्त होने के बाद घर में एक अद्भुत शांति थी। माँ ने पहली बार आराम की सांस ली और देवांक भी हल्का महसूस कर रहा था। लेकिन हवा अब भी भारी थी, मानो प्रकृति किसी शक्तिशाली घटना का इंतजार कर रही हो। देवांक को याद आया, महादेव ने कहा था, सातवां भय तेरे भाग्य से जुड़ा है। उसके मन में एक अनजाना डर उठने लगा। क्या मेरा भाग्य गलत है? क्या मैं किसी कर्म से बंधा हुआ हूँ? क्या मेरा जीवन पहले से ही तय था? रात का समय था। आकाश में तारे तेज चमक रहे थे, लेकिन अचानक दक्षिण दिशा में बादल उमड़ने लगे। हवा कांप गई, पेड़ झुक गए और धरती हल्की सी हिलने लगी। देवांग समझ गया, सातवीं परीक्षा शुरू हो गई है। त्रिशूल प्रकाश का अवतरण। आकाश में 3 चमकदार रेखाएं बननी शुरू हुईं। पहली चांदी जैसी, दूसरी नीली, तीसरी लाल। ये तीनों रेखाएं त्रिशूल का आकार बना रही थीं। अचानक आवाज गूंजी, देवांक। देवांक तुरंत हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं तैयार हूं। आकाश से गहरा विशाल प्रकाश उतरा और उसके सामने महादेव स्वयं प्रकट हुए। जटाएं लहराती, गले में सर्प, कमर पर बाघ ध्वजा और तीसरे नेत्र से हल्का प्रकाश निकल रहा था। देवांग समझ गया, आज की परीक्षा साधारण नहीं है। शिव का 7वां आदेश, अपने भाग्य को पहचान। महादेव बोले, देवांग, अब तक के भय तेरे मन, शरीर और संबंधों में थे, लेकिन आज का भय तेरी आत्मा से जुड़ा है। ये है भाग्य का भय, नियति का भय। ये भय मनुष्य को सबसे कमजोर बनाता है। देवांक ने पूछा, प्रभु, भाग्य का भय क्या होता है? शिव बोले, जब मनुष्य ये सोचता है कि उसका जीवन बदल नहीं सकता, वही भाग्य का भय है। आज तू अपने भाग्य की जंजीरों को देखेगा। देवांग के शरीर में सिहरन दौड़ गई। नियति दर्पण का प्रकट होना। अचानक उसके सामने हवा में एक विशाल कांच जैसी सतह बन गई। ये कोई सामान्य दर्पण नहीं था। इसका रंग नीला सुनहरा था। इसमें तरंगे बन रही थीं, जैसे समय इसकी सतह पर बह रहा हो और भीतर से किसी दूसरी दुनिया की आवाजें आ रही थीं। शिव बोले, ये है नियति दर्पण। इसमें तू देखेगा तेरा भविष्य कैसा हो सकता था और कैसा होगा अगर तू भय में जीता रहा। देवांक ने गहरी सांस ली। पहला दृश्य, डर वाला भविष्य। दर्पण की सतह चमकी और एक भयानक दृश्य उभरा। देवांग को दिखा, वो बूढ़ा हो चुका था, थका हुआ, झुका हुआ, सिर पर सफेद बाल और एक पुराने टूटे घर में बैठा था, अकेला, बीमार, गरीब और चेहरा भय से भरा। देवांग डर गया। ये मैं हूं? शिव बोले, हाँ, अगर तू अपने भय को नष्ट ना करता तो तेरा भविष्य यही होता। देवांग की आंखें भर आईं। दूसरा दृश्य, भाग्य का बंधन। दर्पण में एक और दृश्य उभरा। देवांग लकड़ी काट रहा था, ठीक उसी जगह जहां वर्षों से करता आ रहा था, लेकिन उसके चारों ओर एक अदृश्य लोहे का पिंजरा था। वो कोशिश करता, लेकिन पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाता। देवांग समझ गया, यही मेरा भाग्य का भय है। मैंने कभी खुद को मुक्त सोचा ही नहीं। तीसरा दृश्य, नियति का असली दुश्मन। दर्पण में अंतिम दृश्य उभरा। देवांग एक रास्ते पर चल रहा था और उसके सामने खड़ा था एक काला लंबा राक्षस। उसकी पीठ पर भारी जंजीरें थीं और उसके हाथ में एक बड़ा हथौड़ा। शिव बोले, यह है तेरी नियति का राक्षस। इसे कहते हैं कर्मबद्ध भय। ये वह शक्ति है जो मनुष्य को उसकी जगह बांध कर रखती है। देवांग कांप गया। प्रभु, क्या मैं इस राक्षस को हरा पाऊंगा? शिव मुस्कुराए, अगर तू चाहेगा
तो नियति भी बदल जाएगी। नियति राक्षस का प्रकट होना। अचानक दर्पण में दिख रहा राक्षस कांच तोड़कर बाहर निकल आया। वो इतना विशाल था कि उसकी परछाई पूरा कमरा ढक लेती थी। उसकी आंखें गहरे अंधकार से चमक रही थीं। उसने गर्जना की, मनुष्य, तेरी राह मैंने तय की है। तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, तू इस पिंजरे से बाहर नहीं जा सकता। देवांग पीछे हट गया। राक्षस का आक्रमण, भाग्य की जंजीरें। राक्षस ने लोहे की जंजीरें उठाईं और देवांग की ओर फेंक दी। जंजीरें उसके हाथों और पैरों में लिपट गईं। देवांग चीखा, प्रभु, मैं बंध रहा हूं। शिव बोले, ये तेरे कर्मों का परिणाम नहीं, तेरी सोच की जंजीरें हैं। जंजीरें बाहरी नहीं, भीतरी होती हैं। देवांग की आंखों में आंसू थे। तो मैं क्या करूं प्रभु? शिव गरजे। देवांग, भाग्य लिखने वाला तू नहीं, लेकिन किस रास्ते पर चलना है ये तेरे हाथ में है। आज तू अपनी नियति को पहली बार आदेश देगा। देवांग ने हाफते हुए पूछा, कैसे प्रभु? शिव बोले, कह। मैं अपने भाग्य का स्वामी हूं, कोई शक्ति मुझे बांध नहीं सकती। देवांग ने कांपते हुए कहा, नहीं कर पा रहा। जंजीरें कस गईं। राक्षस हंसा, ये कभी मुक्त नहीं होगा। देवांग ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। उसने जंजीरों को पकड़ा और चिल्लाया, मैं अपने भाग्य का स्वामी हूं। जंजीरों में हल्की दरार पड़ी। राक्षस गरजा, नहीं। देवांग फिर चिल्लाया, कोई शक्ति मुझे बांध नहीं सकती। जंजीरें टूट गईं। राक्षस पीछे हट गया। शिव गरजे, यही है भाग्य का भंग, नियति राक्षस का विनाश। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और देवांग की ओर संकेत किया, अभी अंतिम प्रहार कर। देवांग ने टूटे हुए जंजीर के टुकड़े उठाए और राक्षस की छाती पर दे मारा। राक्षस चीखता हुआ धुएं में बदल गया और अंत में पूरी तरह गायब हो गया। नियति दर्पण फट गया और हवाएं शांत हो गईं। महादेव बोले, देवांग, आज तूने अपने भाग्य के भय को हरा दिया। अब तुझे मिलता है स्वतंत्रता का वरदान। अब कोई शक्ति तेरे रास्ते को बांध नहीं सकती। तू अपने जीवन का निर्माता बनेगा। देवांग रोते हुए बोला, प्रभु, मैं आभारी हूं। महादेव बोले, लेकिन 8वीं परीक्षा सबसे रहस्यमयी है, वो तेरे वजूद से जुड़ी है। देवांग सन। अस्तित्व का दर्पण और आत्मदर्शन की अंतिम परीक्षा। 7वां भय समाप्त हुआ। नियति राक्षस धुएं में बदल गया और हवा एकदम शांत हो गई। देवांग ने पहली बार अपने भीतर हल्कापन महसूस किया। कई जन्मों का बोझ जैसे उतर गया हो। लेकिन महादेव का स्वर उस शांति को चीरता हुआ उठा, देवांग, अभी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी है। देवांग सावधान हो गया। वो जानता था ये परीक्षा उसके जीवन को 2 हिस्सों में बांट देगी। माँ भी घबराकर बोली, प्रभु, बेटा तो बहुत थक चुका है। महादेव बोले, जिस आत्मा को मैं चुनता हूं वो थकती नहीं, वो जन्म लेती है। देवांग ने सिर झुका दिया, प्रभु, मैं तैयार हूं। अचानक पूरा कमरा सफेद प्रकाश से भर गया। पहले हल्का, फिर इतना तीव्र कि दीवारें, फर्श, छत सब गायब हो गए। माँ, घर, सामान सब प्रकाश में विलीन हो गए। देवांग ने महसूस किया वो किसी और लोक में खड़ा है। उसके सामने एक अनंत सफेद मैदान था। ना पेड़, ना आसमान, ना धरती, बस सफेद अनंत। वो अचरज में बोला, मैं कहाँ हूं? अचानक महादेव का स्वर फूटा, तू अपने ही भीतर है देवांग। ये तेरी आत्मा का क्षेत्र है। देवांग स्तब्ध, धीरे धीरे झुक गया। प्रभु, क्या आज आत्मा की परीक्षा है? महादेव बोले, हाँ। 8वां भय, अस्तित्व का भय। अचानक हवा कांपी, प्रकाश में तरंगे उठी और दूर से एक लंबी आकृति उभरने लगी। वो कोई दानव नहीं था, कोई राक्षस नहीं, कोई छाया नहीं, वो देवांग स्वयं था। लेकिन उसकी आंखें खाली, चेहरा बिना भाव, शरीर धुएं जैसा, और उसके पीछे एक बड़ा शून्य घूम रहा था।
देवांक डर गया। प्रभु, ये कौन है? महादेव बोले, ये तू है। तेरी आत्मा का भय, अस्तित्व का भय। देवांग के हाथ ठंडे हो गए। अस्तित्व का भय क्या होता है प्रभु? शिव बोले, जब मनुष्य ये मान ले कि वो किसी लायक नहीं, वही अस्तित्व का भय है। ये भय बताता है कि तू कुछ नहीं है, तेरी कोई कीमत नहीं, तू बस भीड़ का हिस्सा है। आज तू इस अंधकार से सामना करेगा जो तेरी आत्मा को छोटा बना रहा है। देवांग कांप गया। प्रभु, अगर मैं हार गया तो? महादेव ने नर्म आवाज में कहा, तू भाग्य से नहीं, आत्मा से बना है। आत्मा कभी हारती नहीं। अस्तित्व भय का पूर्ण रूप। अचानक धुएं वाला स्वरूप देवांग की ओर बढ़ने लगा। उसकी हर कदम के साथ सफेद मैदान काला होने लगा। उसने भारी आवाज में कहा, तू कुछ नहीं है, तू बस गलती है, तेरी कोई पहचान नहीं। देवांग के आंखों से आंसू निकल आए। उस आवाज ने उसके दिल पर घाव किया। अस्तित्व दैत्य का हमला। दैत्य ने दोनों हाथ उठाए और अचानक हवा में सैकड़ों काली रेखाएं उभरी। वो रेखाएं देवांग पर टूट पड़ी, जैसे कोई कह रहा हो, तू बेकार है, तू महत्वहीन है, तेरी आवाज कोई नहीं सुनता, तेरा जीवन व्यर्थ है। देवांग जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में शोर, बहुत तेज, बहुत काला। वो पहली बार टूटता हुआ महसूस करने लगा। महादेव का 8वां आदेश, स्वरूप को पहचान। अचानक आकाश में बिजली चमकी। महादेव गूंजे, देवांग उठ। देवांग मुश्किल से उठ पाया। महादेव बोले, आज की परीक्षा किसी दानव से नहीं, तेरे अपने स्वरूप से है। तू कौन है ये दुनिया नहीं बताती, ये तू खुद तय करता है। देवांग रोते हुए बोला, प्रभु, मैं कौन हूं? महादेव धीमे स्वर में बोले, तू वही है जिसे मैं चुनूं। आज तू अपना स्वरूप तय करेगा। देवांग का जागरण, पहचान की खोज। देवांग ने धीरे धीरे अपने अस्तित्व रूप की ओर देखा। वो धुएं जैसा था, टूटा हुआ, कमजोर, अपनी रोशनी खो चुका। देवांग ने कहा, मैं ये नहीं हूं। अस्तित्व राक्षस कांप गया। देवांग चीखा, मैं अंधकार से जन्मा नहीं, मैं प्रकाश की ओर चलने वाला मनुष्य हूं। धरती पर हलचल हुई। देवांग बोला, मैं गलती नहीं हूं। शून्य थरथरा गया। देवांग चिल्लाया, मैं महादेव का पुत्र हूं। अस्तित्व दैत्य पीछे हट गया और तभी देवांग के शरीर से एक नीली ज्योति फूटी। देवांग का चूहा स्वरूप प्रकट। उस ज्योति ने अस्तित्व दैत्य को चीर दिया। छाया टूटने लगी। उसके भीतर से एक सफेद चमकदार आकृति निकली। देवांग का असली स्वरूप, तेजस्वी, उज्जवल, निडर और तीसरे नेत्र जैसी चेतना वाला। महादेव मुस्कुराए, यही है तेरा असली रूप। तेरा स्वरूप प्रकाश है, अंधकार नहीं। अस्तित्व राक्षस का अंत। देवांग ने हाथ उठाया और कहा, अंधकार, तेरा वजूद मुझसे छोटा है, मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। अस्तित्व राक्षस सिसकते हुए धुएं में बदल गया और शून्य में विलीन हो गया। पूरा मैदान सफेद से सुनहरे रंग में बदल गया। देवांग की आत्मा हल्की हो गई। महादेव का 8वां वरदान, आत्म स्वरूप की शक्ति। महादेव बोले, आज तूने अपने अस्तित्व के भय को नष्ट कर दिया। अब तुझे 8वां वरदान मिलता है, स्वरूप साक्षात्कार। अब कोई तुझे तेरी कीमत नहीं बताएगा, तू स्वयं अपनी कीमत पहचानता है। ये शक्ति तेरे सभी भविष्य को बदल देगी। देवांग ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आज मैंने स्वयं को जाना। महादेव का संकेत, अंतिम 2 भय आकाशीय हैं। महादेव बोली, देवांग, अभी 2 भय बाकी हैं। 9वां भय, तेरे कर्मों का समापन। 10वां भय, तेरा आध्यात्मिक जन्म। दोनों परीक्षाएं धरती पर नहीं, आकाश में होंगी। देवांग स्तब्ध। कर्मलोक का द्वार और 9वें भय का ब्रह्म सत्य।
अस्तित्व भय के समाप्त होते ही देवांक का संपूर्ण आंतरिक संसार प्रकाश से भर गया था। लेकिन जैसे ही वो स्थिर होने लगा, महादेव का स्वर अत्यंत गंभीर होकर उठा। देवांक, अब तू कर्मलोक में प्रवेश करेगा। देवांक हक्का बक्का रह गया। कर्मलोक? क्या ये धरती पर नहीं है? शिव बोले, नहीं, कर्म केवल शरीर से नहीं, आत्मा के स्तर पर भी होते हैं। अब तू उन कर्मों का सामना करेगा जो तेरे वर्तमान जीवन में अदृश्य जंजीरों की तरह काम कर रहे हैं। देवांक ने कांपते हुए पूछा, प्रभु, क्या ये डरावना होगा? शिव बोले, सत्य डरावना नहीं, मुक्त करने वाला होता है। आकाश लोक का द्वार खुलता है। अचानक सफेद मैदान जिसमें देवांक खड़ा था उठने लगा, पहले धीरे, फिर तेजी से, और पूरा दृश्य नीले आकाश में बदल गया। तारे नजदीक दिखने लगे, हवा हल्की और ठंडी, अद्भुत चौंधिया देने वाली शांति। फिर नीले आकाश के मध्य एक वृत्ताकार द्वार उभरा। उसके किनारे पर अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी की 5 चमकती रेखाएं थीं। द्वार खुलते ही भीतर से एक स्वर्ण प्रकाश निकला। शिव बोले, ये है कर्मलोक का द्वार। इसमें वो सब दर्ज है जो तूने किया, जो तू कर रहा है और जो तू कर सकता है। देवांक की सांस अटक गई। नियति पुस्तक का प्रथम दर्शन। द्वार के भीतर प्रवेश करते ही देवांक ने देखा, हवा में एक विशाल पुस्तक तैर रही थी। वो किसी सामान्य पुस्तक जैसी नहीं थी। उसके पन्ने प्रकाश से बने थे, हर अक्षर दिव्य मत्स्य ज्योति जैसा चमकता, और पुस्तक खुली नहीं बल्कि अपने आप पन्ने पलटती जा रही थी। देवांक बोला, प्रभु, ये क्या है? महादेव बोले, ये कर्म पत्रिका है। ये किसी इंसान की नहीं, तेरी आत्मा के सभी जन्मों की गवाही है। देवांक के गले से आवाज नहीं निकली। कर्मलोक का दूत, लेखक देव का प्रकट होना। अचानक प्रकाश में से एक दिव्य आकृति उतरने लगी। उसकी 4 भुजाएं थीं, आंखों में चमकती ज्योति और हाथ में अग्नि कलम। महादेव ने कहा, इनका नाम है लेखक देव। ये ब्रह्मांड के सबसे निष्पक्ष साक्षी हैं। जो घटा है, जो घट रहा है, जो घट सकता है, सब इन्हें ज्ञात है। लेखक देव बोले, देवांक, तुझे देखकर अच्छा लगा, तू बहुत दूर पहुंच गया है। देवांक चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? लेखक देव मुस्कुराए, मैं तेरी कथाओं का लेखक हूं। पहला पन्ना, देवांक के पिछले जन्मों का कर्म संचय। पुस्तक के पन्ने पलटने लगे। पहले पन्ने पर देवांक ने अपने पिछले जन्म देखा। एक एक दृश्य तेजी से बदलने लगा। पहले राजकुमार द्विज, जो वो जान चुका था, फिर एक साधु, फिर एक व्यापारी, फिर एक योद्धा, फिर एक गरीब ग्रामीण, फिर एक रक्षक, फिर एक बच्चा, फिर एक वृद्ध। सैकड़ों जन्मों की झलकियां। देवांक हक्का बक्का रह गया। मैं इतने जन्मों से हूं? लेखक देव बोले, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। कर्म बदलते हैं, रूप बदलते हैं, लेकिन यात्रा जारी रहती है। 9वां भय, कर्म भय का दानव का प्रकट होना। अचानक पुस्तक का स्वर्ण प्रकाश बुझने लगा और उसके पीछे से एक विशाल परछाई उठी। 2 विशाल पंख, लंबी काली जंजीरें, चेहरा धुंधला, आंखों में ब्रह्मांड जैसा खालीपन, और आवाज, हजारों मृत आत्माओं की फुसफुसाहट। उसने गर्जना की, देवांक, मैं हूं तेरे कर्मों का बंधन। तू मुझे बिना जाने दशकों से ढो रहा है। देवांक डर गया। मैंने क्या किया है? महादेव बोले, कर्म भय वो दानव है जो मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देता। ये पाप नहीं, अधूरे कर्म का बोझ है। अधूरे कर्म का दृश्य, देवांक का सबसे कठिन क्षण। पुस्तक ने खुद एक दृश्य प्रकट किया। युद्ध भूमि। देवांक एक सैनिक था। उसने अपने साथी को जख्मी अवस्था में छोड़ दिया था और खुद बच गया था। उस साथी ने मरते समय कहा था, तू भागता रहेगा जब तक अपने कर्म को पूरा नहीं करेगा। देवांक की आंखें भर आईं। प्रभु, ये मेरा पाप था? महादेव बोले, नहीं, ये अधूरा कर्म था। अधूरा कर्म कभी आत्मा को चैन से नहीं रहने देता। कर्म राक्षस का हमला, आत्मा की जंजीरें। कर्म भय राक्षस ने अपनी लंबी जंजीरें उठाईं और देवांक पर फेंक दी। जंजीरें उसके चारों ओर घूमकर उसके सीने पर कस गईं। देवांक चीखा, प्रभु, ये मुझे अंदर से दबा रहा है। महादेव बोले, ये तेरे भीतर का बोझ है देवांक, किसी बाहरी दुश्मन का नहीं। जंजीरें तेरी आत्मा पर बंधी हैं, तू ही इन्हें तोड़ेगा।
देवांग टूटने लगा। शिव का 9वां आदेश, कर्म को स्वीकार कर तभी मुक्त होगा। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, कर्म से कोई भाग नहीं सकता, लेकिन कर्म को पहचान कर उसे पूरा करने का संकल्प आत्मा को मुक्त कर देता है। देवांग ने सांस रोककर कहा, प्रभु मैं क्या करूं? शिव बोले, कह, मैं अपने अधूरे कर्मों को स्वीकार करता हूं और उन्हें पूरा करने का संकल्प लेता हूं। देवांग की आवाज कांपी, मैं स्वीकार करता हूं। जंजीरें हल्की हुईं। देवांग जोर से बोला, हाँ, मैं अपने कर्मों को स्वीकार करता हूं और मैं उन्हें पूरा करूंगा। कर्म राक्षस का पतन। अचानक राक्षस चीखने लगा, नहीं, स्वीकार मत कर, अगर तूने मान लिया तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। देवांग ने आंखें बंद की और कहा, मैं अब अधूरे कर्मों का गुलाम नहीं। जंजीरें टूट गई। कर्म राक्षस धुएं में बदल गया। पुस्तक फिर चमक उठी। महादेव का 9वां वरदान, कर्म मुक्ति। महादेव बोले, आज तूने 9वां भय नष्ट किया, कर्म का भय। अब तुझे मिलता है कर्म मुक्ति का वरदान। अब तेरे कर्म तुझे नहीं खींचेंगे, तू कर्मों को दिशा देगा। देवांग की आंखों में एक नए प्रकाश का जन्म हुआ। शिव बोले, अब अंतिम परीक्षा तेरे आध्यात्मिक जन्म का निर्धारण करेगी। 10वां भय अमर भय है। देवांग की आत्मा कांप गई। आध्यात्मिक जन्म और 10वें भय का महादिव्य अंत। 9वीं परीक्षा समाप्त होते ही कर्म राक्षस धुएं में बदल गया और कर्म पुस्तिका का स्वर्ण प्रकाश पूरे आकाश में फैल गया। अब देवांग न धरती पर था, न मन में, न शरीर में। वो ब्रह्मांड के मध्य खड़ा था। आकाश उसके ऊपर था, तारे उसके आसपास और शिव उसके सामने। वातावरण इतना शांत था कि देवांग को लगा जैसे ब्रह्मांड की धड़कन उसके भीतर चल रही हो। महादेव का स्वर उठा, देवांग। देवांग ने हाथ जोड़े, प्रभु, 9 परीक्षाओं में आपने मुझे भयमुक्त किया, अब क्या शेष है? महादेव की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। अब अंतिम भय, 10वां भय। देवांग कांप गया। 10वां भय क्या है प्रभु? शिव बोले, अमरता का भय। देवांग चौंक गया। अमरता? उससे भी भय? हाँ देवांग, अमरता भी एक भय है। शिव बोले, जब मनुष्य अपने अस्तित्व को पहचान लेता है, अपने कर्म को स्वीकार लेता है, भाग्य को तोड़ देता है, तब उसके सामने केवल एक प्रश्न बचता है, अब आगे क्या? मैं किस लिए हूं? मेरे होने का उद्देश्य क्या है? इसी प्रश्न का नाम है अमर भय। देवांग धीरे धीरे समझने लगा। शिव बोले, आज तू अपनी आत्मा का सच्चा उद्देश्य जानेगा। ब्रह्मांड का द्वार खुलता है। अचानक पूरा आकाश 3 रंगों में चमकने लगा। नीला चेतना, सुनहरा जीवन, लाल शक्ति। ये तीनों रंग एक विशाल गोल द्वार का रूप लेने लगे। द्वार इतना बड़ा था कि लगता था ब्रह्मांड इसके भीतर समा जाए। शिव ने कहा, ये है आत्मगर्भ, जहां आत्मा का पुनर्जन्म होता है। देवांग की सांसें भारी हो गई। 10वां भय, स्वयं का अंत और शुरुआत। द्वार के बीच एक धुएं की आकृति उठी। ये पिछली आकृतियों जैसा नहीं था। ये न दानव था न छाया। ये आकारहीन था, जैसे राख, जैसे भस्म, जैसे कोई पुराना जीवन। उस आकृति ने कहा, मैं तेरी पुरानी आत्मा हूं। देवांग हत्ता-बक्का रह गया। मेरी पुरानी आत्मा? आकृति बोली, हाँ, अब तू नया जन्म लेने वाला है, लेकिन जो पुराना है उसका अंत तो होना ही होगा। देवांग की घिग्गी बंध गई। शिव बोले, यही 10वां भय है, स्वयं को छोड़ने का भय। पुरानी आत्मा का आरोप। पुरानी आत्मा बोली, क्या तू मुझे छोड़ देगा? सदियों की आदतें, पुराने घाव, पुराना डर, मैं तेरी पहचान हूं। देवांग ने कहा, लेकिन मैं बदलना चाहता हूं। पुरानी आत्मा चिल्लाई, बदलना मतलब मुझे मारना। देवांग कांप गया। शिव बोले, सुन देवांग, बदलना मारना नहीं, रूपांतर है। आत्मा का युद्ध, सबसे गहरी लड़ाई। अचानक पुरानी आत्मा आग की भांति उठी और देवांग की ओर बढ़ने लगी। उसने कहा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा।
अगर तू नया बनेगा तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। देवांग के सामने अपनी ही छाया थी जो उससे चिपकना चाहती थी। देवांग चीखा, प्रभु, ये तो मेरा ही एक हिस्सा है। शिव बोले, हर नया जन्म पुराने को पीछे छोड़कर होता है, लेकिन त्याग नफरत से नहीं, कृतज्ञता से किया जाता है। देवांग समझ गया। देवांग का स्वीकृति मंत्र। देवांग ने पुरानी आत्मा की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें अस्वीकार नहीं करता। पुरानी आत्मा हक्की बक्की, क्या? देवांग बोला, तुम मेरे पिछले जन्मों की रक्षक रही, तुमने मुझे बचाया, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है। आत्मा थरथराने लगी। तो तू मुझे मिटाएगा नहीं? देवांग ने हाथ उठाकर कहा, नहीं, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। संस्कार मोक्ष, पुरानी आत्मा का विसर्जन। अचानक पुरानी आत्मा का चेहरा शांत हो गया। उसका काला धुआं चांदी जैसा सफेद हुआ और फिर हवा में मिलकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। शिव बोले, यही है अमर भय का अंत, देवांग का आध्यात्मिक जन्म, नया स्वरूप। द्वार चमक उठा। नीली, लाल, सुनहरी रोशनी देवांग के ऊपर गिरने लगी। उसकी देह हल्की हो गई। उसके चारों ओर आभामंडल फैल गया। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा किसी उच्च प्रकाश में बदल रही है। शिव बोले, आज तू पुराने से मुक्त हुआ, अब तू अपने सच्चे रूप में जन्म ले। देवांग की आंखों में त्रिशूल की चमक उतर गई। उसने अपने भीतर एक असीम शक्ति बहती महसूस की। शिव का चरम वरदान, आत्म जागृति। शिव ने आकाश को हिला देने वाले स्वर में कहा, देवांग, तू अब भय मुक्त है, तू अब कर्म मुक्त है, तू अब भाग्य मुक्त है। मैं तुझे अंतिम वरदान देता हूं, आत्म जागृति। अब तेरा जीवन तेरी चेतना से चलेगा। अब तू अपने और दूसरों में प्रकाश जगाने वाला बनेगा। देवांग ने भावुक होकर महादेव के चरणों में सिर रख दिया। समापन, धरती पर वापसी। आकाशलोक धीरे धीरे धुंधला होने लगा। सफेद प्रकाश टूटा, तारे गायब हुए और देवांग ने खुद को अपने घर के सामने पाया। माँ उसे गले लगाकर रो पड़ी। देवांग मुस्कुराया, एक नई मुस्कान जिसमें भय नहीं, केवल प्रकाश था। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं लौट आया हूँ, अब मैं पूरा हूँ। और आकाश में त्रिशूल की नीली चमक उभरी, जैसे महादेव कह रहे हो, वो अब मेरा है। प्रिय भक्तों, यदि आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे और भक्तों तक महादेव का संदेश पहुंच सके। और हाँ, हमारी इसी कथा की अगली दिव्य वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें।